वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए। और अभी मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं अपने डेली रूटीन में। वो जाते हैं सुबह। मैंने नाश्ता बनाया था उनके लिए, वो नाश्ता मैंने आपसे शेयर नहीं किया। सिंपल सा था, आलू की फ्राई और पराठा मैं बनाती हूँ 80% सुबह सुबह, क्योंकि एक तो जल्दी बनता भी है और मेरे हस्बैंड का फेवरेट भी है। तो मैं वही बना रही थी। उसके बाद मेरे पास घर में स्पेस तो ज़्यादा है नहीं, मैं कुछ चीज़ें कार्टून में ही करके रखती हूँ। एक तो कार्टून से वो थोड़ा उसको यूज़ भी कर सकते हैं, कार्टून के ऊपर कुछ रख सकते हैं। ऐसे सामान फैला के रखने अब मुझे नहीं ठीक लगता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने कार्टून को उसको ढक करके उसको अच्छे से करके मैंने उसको अपना टेबल की तरह काम कर लिया है। मैंने उस पर अपना छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम है मेरा, छोटा सा एकदम, मैं उसको वहाँ पे ड्राइंग रूम में लगाती हूँ। पहले मैंने कार्टून को खाली किया, कार्टून मेरे टूट गए थे इधर उधर शिफ्टिंग की वजह से, और नए कार्टून में इसको मैं एक्सचेंज करूँगी, क्योंकि मेरे पुराने इतने चीज़ थे कि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। तो मैंने सोचा कि आज चलो, संडे का दिन भी था आज, तो संडे का दिन था तो मुझे लगा कि अब भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू का ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलेगा और थोड़ा लेट भी होगा तो कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे हर समय मंडे से लेकर के ट्यूसडे तक मैं ये सब डीपली कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। जिस दिन की छुट्टी रहती है मैं उसी दिन कर पाती हूँ कोई भी चीज़, क्योंकि मेरे 9 बजे से 10 बजे, 10:15 बजे तक मेरी क्लास चलती है। उसमें मुझे बैठना पड़ता है, फिर इसको नहलाना धुलाना, घर के डेली के क्लीनिंग के रूटीन जो होते हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं कार्टून देख रही थी, रंगोली के, कुछ दिवाली में रंगोली के कलर भी बच गए थे। कुछ पैकेट्स में क्या क्या रखे हैं उसको मैं बाहर फेंक दूँगी, जो यूज़फुल रहेगा वही मैं रखूँगी। कुछ मैं आटे के पैकेट्स भी रखूँगी। इसको मैं देखिए कार्टून को बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि एक तो ये ख़राब भी टूट भी गया था। तो मैं अच्छा सा एक नया कार्टून ले आई कि जो चीज़ यूज़ हो सकता है उसको अच्छे से रख दूँ। फिर नीचे आटे के पैकेट, क्योंकि वहाँ मेरा यूज़ हो जाता था, क्योंकि मैं बहुत जगह पे रखती थी नीचे, अभी यहाँ पे नहीं होता है। तो मैं इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि अब मेरे यहाँ आटे की बोरी नहीं आती है, मेरे यहाँ चक्की से आटा आता है। तो ये चीज़ कभी रखने के काम आएगा कहीं पे, जैसे लगाना हो, बिछाना हो, रेक के नीचे, या वहाँ पे यूज़ हो जाता था मेरा अधिकतर। मेरा वहाँ ड्रॉर था तो ड्रॉर में भी मैं रख दी थी कि उसको साफ़ करने के लिए आसानी होती थी। और ये आप मेरे घर में देखते हो मिठाई के डिब्बे बहुत रहते हैं, क्योंकि मैं मिठाई के डिब्बे को स्टोरेज के रूप में यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको यही सब चीज़ें अपने घर की दिखा रही हूँ, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली हमेशा कोई चीज़, मैं तो यही देखती हूँ मेरे घर में और मेरे हर घर की कोई चीज़ अगर है तो पहले ये देख लो कि यूज़ हो रहा है कि नहीं। यूज़ नहीं होगा तो फिर फेंक दो। तो मैं मिठाई के डिब्बे में पेन है, इनके पेन भी आते हैं, और कुछ इधर उधर की चीज़ें जैसे स्टेपलर, पिन, ये सब ऐसे वैसे रखने पे कोई भी डिब्बा चाहिए और फिर उसमें हम पैसा भी खर्च करें, फिर उसके बाद इससे बड़े कि इसको यूज़ कर लो, क्या दिक्कत है। ऐसा तो नहीं कि ख़राब हो जाता है। तो मैं इस बॉक्स में वही चीज़ें रख रही हूँ कि जो मुझे बहुत दिनों तक काम नहीं आएंगी, कम से कम रेगुलर यूजेज में नहीं है। तो मैं वही सब चीज़ें रख रही हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे तारपीन का तेल मेरा यहाँ बच गया था तो इन्होंने कहा था रख दो, तो मैं वो सब चीज़ें रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर फेंक दूँ, फिर जब ज़रूरत पड़े तो मैं ख़रीदूँ। फिर मैं मिडिल क्लास फैमिली में ये नहीं होता है। जो भी चीज़ करना होता है तो सबसे पहले उसको ठीक से करके रखो। फिर मैंने बहुत कुछ इधर उधर रख दिया था, जो चीज़ फेंकना था वो, अब मैं इसको टेपिंग हुई थी तो मैं वो टेप्स वगैरह हटा रही थी और कुछ टेप्स इसको लगाऊंगी। तो अभी तो मैं इसको तो साइड में कर रही हूँ। अब मैं अभी जूते के, जो देखिए वहाँ मेरे यहाँ पे अलमीरा था उसमें, तो मैं जूते के अंदर भी वहाँ पे कार्टून रखती थी, तो वो आपको दिखता नहीं था। तो अभी मैं जो कार्टून रखी हूँ, नया कार्टून रखी हूँ, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। वहाँ मेरा रॉड लगा था, जैसे जो कपड़े टांगने वाले होते हैं वो लगे थे, वो वहाँ से टूट गए थे। तो मैं अपने मेरे ही थे तो मैंने निकाल के ले आई वो वहाँ से। तो ये सब चीज़ें मैं इसी में रखती हूँ। और फिर मैं अपने जूते के, बाबू के ठंड के शूज़ जो होते हैं वो मैं बाहर निकालूंगी। कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि जो कार्टून में पड़ी हुई तो याद ही नहीं पड़ता। तो मैं एक बार कार्टून को फिर से देख रही हूँ, तो मैं बेटा को तंग कर रही हूँ कि वो शूज़ छू रहा है। मेरे बेटे इसी तरह तंग करता है, तो मुझे ये ठीक नहीं लगता। मैं वही कार्टून को थोड़ा सा देख रही थी कि मैं उसमें क्या क्या रखी हूँ। एक तो भूल गई थी शिफ्टिंग की वजह से, मैं इधर से उधर क्या चीज़ कहाँ रख दी हूँ। पहले मुझे सब कुछ याद था, तो मैं वही अंदर से नीचे निकाल के मैं अपने बेटे के दोनों शूज़ बाहर निकाली हूँ कि एटलीस्ट वो पहनेगा। तो अभी ठंड पड़ रही है तो बाहर जाते वक्त पहन लेगा, या ऐसे अच्छा लगता है बाहर घूमे, तो ऐसे उसको ही ठीक कर रही थी। फिर ये कार्टून मैं ले जा रही हूँ गेस्ट रूम में। आप देखोगे मैं गेस्ट रूम में इसको कैसे करती हूँ, फिर आप गेस्ट रूम में बताना कि कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा।
मैं इसको कार्टून को किनारे रख दूँगी और इसको टेपिंग कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर ऊपर उठ रहा था बार बार। तो मैं 2-3 हल्के से टेप मार दूँगी कि जब मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी, एटलीस्ट अब मुझे याद है कि उसमें क्या क्या पड़े हुए हैं, तो मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें निकालने के लिए टेपिंग खोल दूँगी। तो मैं उसको टेपिंग कर रही थी कि ऊपर उठे नहीं। और मेरे पास छोटा सा ये मेज पोस्ट का कवर था, जो मुझे शादी के समय नहीं, मेरे पास मम्मा के पास पड़ा हुआ था, शादी में दे दी थी। वैसे तो कोई यूज़ होता नहीं, इसमें कुछ दाग वगैरह भी लग गए थे, तो कम से कम मैंने कहा इसको कवर करने के काम आएगा। और दाग का पोर्शन मैंने पीछे थोड़ा कर दिया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है मेरा मेज पोस्ट कवर। उसी पे मैंने म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा है कि आपको थोड़ी सी ऊंचे पे वो अच्छा होगा। वहाँ पे मेरा लाइट का भी कनेक्शन की भी व्यवस्था है। वहाँ पे मेरे फ्रिज के ऊपर रखा रहता था, जो अच्छा नहीं लगता था, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रखना मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा। तो मैं अपने बेटा से पोछे की ज़रूरत पोछा मंगवा रही थी। तो मैं अपने घर में वही चीज़, आप ऐसे मेरे होम टूर भी मैं जल्दी ही करवाऊँगी आपको। एक चीज़, जब मुझे कोई डिमांड, कोई एक बार कह दे कि मुझे होम टूर करवाइए तो मैं करवा दूँगी। अभी मैं टेपिंग कर रही हूँ, मेरा वहाँ का उसका म्यूज़िक सिस्टम का रिमोट था, तो मैं उसको ज़रा सा टेप कर दूँगी, तो वो भी कवर्स के अंदर रहेगा, तो सेफ़ रहेगा। और हम तो ऐसे ही करते हैं भाई कि मेरे पास मैं मिडिल क्लास की हूँ, मैं प्राउड कहती हूँ, तो मुझे हम लोग को हर चीज़ ज़रा सोच समझ के ठीक से रखना पड़ता है। कि ऐसा नहीं कि मैं यूज़ एंड थ्रो कर दूँ, मुझे नहीं होता है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हो सकती हैं ना, और फिर करनी भी नहीं चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि इन्वेस्टमेंट फालतू का किसी चीज़ों में क्यों है। ये देखिए इतना अच्छा सा लग रहा है मेरा। इसके बाद मेरी ड्राइंग रूम की मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन में करूँगी। इसके साथ इतना अच्छा मुझे ये ड्राइंग रूम अपना स्पेस लगता है। वहाँ पे आपको मुझे ये लुक नहीं दिखता था कि मेरा ऐसा लुक क्रिएट होगा, और आज मैं भी दिखाऊंगी कि कैसा लुक क्रिएट होता है। देखिए इतना सुंदर, बहुत आते हैं लोग तो सोचते हैं कि कैसा, मतलब कि आप, बहुत लोग तारीफ़ भी करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा सा हो गया है। अभी मेरे हस्बैंड के 2 शूज़ थे जो फट गए थे और ख़राब भी हो चुके थे, तो उन्होंने कहा था कि श्वेता, तो मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कूड़ा फेंकने की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ कूड़े वाला जल्दी आता नहीं है 2-4 दिन में। तो मुझे उसको दिक्कत होती है, तो उसको मैं स्टोर करके रख रही हूँ कि जिस दिन आएगा तो उस दिन पैकेट पैकेट उठा के फेंक दूँगी। तो अभी मैं देखिए डेली रूटीन में फ्रिज की भी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि उसकी हैंडल बहुत गंदी हो जाती है। कभी मेरा बेटा छू देता है, कभी मैं ही कुछ चीज़ें से गंदे हाथों से छू ले जाती हूँ, जल्दी जल्दी में नहीं होता है। तो मैं उसकी रूटीन से, मैं बाहर से तो क्लीनिंग करती हूँ, तो मैं उसको जल्दी से क्लीन कर रही हूँ। देखिए दाग धब्बे पड़ जाते हैं, एक तो धूप का, पानी का, हर चीज़ों से। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वैसे भी आपको गंदा ही दिखेंगे। इसके बाद मैं डेली रूटीन का झाड़ू और पोछा करूँगी, बाकी कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने बेडरूम तो पहले ही ठीक कर लिया था। और उसके बाद मैं अभी नहाने के बाद मिलती हूँ आपसे, पूजा पाठ करने के बाद। फिर अभी मैं देखिए आ गई मैं किचन में, क्योंकि मेरे यहाँ बज चुके थे 11:15 से ऊपर। तो मेरे 1 घंटे से भी कम में मैं अपना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसे होता है कि मैं दाल पहले भिगा देती हूँ और उसके बाद मैं सब तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कुकर में दाल डालती हूँ, क्योंकि दाल मेरी मिक्स रहती है, चने की दाल भी प्लस साथ में रहती है, तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं सबसे पहले कुकर में दाल बैठाती हूँ, क्योंकि दाल को खाली करके मुझे कुकर में ही चावल बैठाना होता है। तो दाल बैठाने के बाद मैं जल्दी से चावल धुलूँगी, निकाल के नीचे ही मेरा है, तो उस डिब्बे से निकाल के धुल करके मैं चावल रख दूँगी। चावल धुल के रखने से, भूलने से चावल भी एक तो अच्छे बनते हैं और जल्दी पकते भी हैं। तो फिर उसके बाद मैं तुरंत ही चावल धुलने के बाद मैं अपना आटा गूँध लूँगी, क्योंकि आटा गूँधने के बाद आधा घंटा लगेगा उसको आधा घंटा मैं छोड़ भी दूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे मेन चीज़ तो सब्ज़ी बनानी है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं पहले ये सब प्रिपरेशन कर दूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी की तैयारी शुरू करूँगी। तो मैं जैसे ही आटा गूँधूँगी, उसके बाद मुझे आज बनाना है, मुझे आलू, बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी। मैं तो टमाटर थोड़ा ही डालूँगी, आधा टमाटर डालूँगी, लेकिन अगर एटलीस्ट आप लोग 1 हो, 2 लोग हों तो 1 बड़ा टमाटर डाल के इसको सब्ज़ी बनाओ। मैं इसका एक वो भी वर्जन दिखा दूँगी, लेकिन मैं सिंपल वे में थोड़ा सा मैं बनाई थी। और फिर मेरे आलू यहाँ पे थोड़े मीठे हो गए हैं, तो मैं उसको पहले छील करके उसको पहले पानी में डालूँगी। 10-15 मिनट तक मैं उसको गर्म पानी में नमक डाल के मैं रख दूँगी, जिसके कारण थोड़ा सा उसका मीठापन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं वही पहले कर रही हूँ। देखिए मैं जैसे किचन में मैं लगी रहती हूँ कि तुरंत ही फिर वहाँ पे बैगन भी काट रही हूँ फटाफट, कि मेरी छोटी छोटी, कल मैं लेकर आई थी तो छोटी छोटी बैगन ले आई थी, जिसमें बीज भी नहीं थे, बहुत अच्छे बैगन थे। तो मैंने छोटे छोटे बैगन लेकर आए, तो उसको मैं साफ़ कर रही थी
उसमें कुछ मेहमान भी आ गए थे तो उसको साफ़ करके हटा रही थी। फिर मैं धुल करके इधर रख दूँगी। अभी मैं काट रही हूँ सिंपल सा जल्दी जल्दी। और मैं इधर आ गई कढ़ाई में, क्योंकि ये कढ़ाई मेरी ऊपर से आपको तेल वाली लग रही है उसकी प्लेट, क्योंकि मैं सुबह इसमें फ्राई सब्जी बनाई थी इनके लिए। आलू मेथी और का मेथी मिर्ची का छौंक दे करके मैंने फ्राई सब्जी बनाई थी। उसमें ज़रा सा तेल ज़्यादा रह गया था तो मैं इसी तरह छोड़ दी थी। उसमें ज़रा सा और तेल डाली, 1 चम्मच सिर्फ। तो अभी बस मैं मेथी डालूँगी थोड़ा सा, और लहसुन मैं अच्छे से डाल रही हूँ, 3-4 कली अच्छे से डाल करके, और मैं काट के मिर्ची डाल करके मैं इसको छौंक रही हूँ। फिर हींग थोड़ा सा डाल दीजिए फ्लेवर के लिए, क्योंकि ये और बैगन देखिए मैंने छोटे छोटे पतले पतले काट लिए। इसको जब फ़ौरन थोड़ा सा लाल हो जाए, लहसुन थोड़ी सी लाल हो जाए, तो मैं इसमें अभी तुरंत सा बैगन डाल दूँगी। सब्ज़ी बहुत फटदने बनती है। और फिर इसको मीडियम लो फ्लेम पे मैं ढक दूँगी फटाफट। ढक करके जब 5-2 मिनट हो जाएगा तो मैं निकाल करके इसमें तुरंत ही आलू डाल दूँगी फटाफट। मैं ये सब्ज़ी बता रही हूँ क्योंकि इसमें कोई डीपली बहुत ज़्यादा जानने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसके फ़ौरन ही मेन होता है। तो मैं फटाफट इस सब्ज़ी को बना के आपको वीडियो में बता रही हूँ कि फटाफट आप बना लो। उसके बाद मैं आलू धुल करके मैं इसको डाली, और फिर इसको 2 मिनट चला करके 2 मिनट के लिए ढक दूँगी कि थोड़ा सा एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो अभी मैं इसको ढक दूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे मत डालिएगा, थोड़ा सा मीडियम, बीच पकता भी रहे और थोड़ा सा लाल भी होता रहे। अब मैं 2 मिनट के बाद मैं इसको तुरंत खोली, और उसके बाद उसमें टोटल आप हल्दी नमक डालो, और कुछ नहीं मसालों में डालने की ज़रूरत है। नमक हल्दी तो सब चीज़ों में पड़ता है, तो मैं वही डालूँगी। नमक हल्दी डालने के बाद, और सबसे इसका बेस्ट पार्ट है, आप 1 टमाटर डाल दो। मैं तो 1 टमाटर नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा अच्छा और बनता है। मेरे पास जितना टमाटर था, क्योंकि मैं कल लाना भूल गई थी, तो मैं शाम को टमाटर लाऊंगी। तो जो मेरे पास टमाटर था, आधा टमाटर पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैं उसी के टमाटर को डाल दी। आप इसमें एक अच्छे से बड़ा टमाटर डालिएगा, जिसके पानी से ये थोड़ा सा लसोर भी बन जाएगा, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इसको थोड़ा सा और मैं एक बार और बताऊंगी, जिसमें मैं टमाटर भी भरपूर डालूंगी इसमें, और आलू, और इसको बहुत अच्छे से बना दूंगी। आपको बहुत अच्छा लगे। मैं थोड़ा सा दबा दे रही हूँ कि मैसी बनाने के लिए। फिर ये मैं तुरंत फटाफट इसको खाली भी कर दूँगी। मेरे पास जो कटोरी मिलता है मैं उसमें रख देती हूँ, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए सब्ज़ी इनफ हो जाती है, और मेरे बेटे के लिए इतनी सब्ज़ी बहुत है। ये तो ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि इससे कम मेरे से बनती भी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा ज़्यादा दे देती हूँ, फिर वो कहते हैं कि श्वेता क्यों ज़्यादा दे दी। फिर मैं यही सब होता रहता है मेरे पास। मैं देखिए, मैं आलू का जो पड़ा हुआ वहाँ से मुझे कोना में दिखा नहीं, क्योंकि मैं उधर से दिखा रही थी तो दिखा नहीं, तो मैं वैसे ही छोड़ दी। अब देखिए, जीरे का तड़का मैं दे दूँगी नॉर्मल सरसों के तेल में, और मैं दाल को ज़रूर छौंकती हूँ। इस तरह से भी छौंक के बहुत टेस्टी बनता है दाल। तो मैं थोड़ा सा जीरा डाल दी तेल में, और अभी लहसुन मिर्चा मैं पहले डाल दूँगी। और लहसुन अच्छे से डालिए आप, ठंड के दिनों में है अभी। तो मैं हमेशा मैं दाल को अलग अलग तरीके से छौंकती हूँ। कभी अदरक डाल दूँगी इसके अंदर, कभी कुछ डाल दूँगी। अब मुझे दिखा है कि आप आलू पड़ा हुआ है, तो मैं उसको वैसे ही अभी निकाल दी, और फिर इसको थोड़ा सा लाल कर दीजिए। इसी लाल में आप प्याज डाल दीजिए। लाल होने के बाद थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल के इसको थोड़ा सा और लाल कर लीजिएगा। जैसे दाल का छौंक जो बनाते हैं हम तड़के, उस हिसाब से उसको बनाइए। धनिया पत्ती डाल दीजिए। अभी तो मेरे पास नहीं था, तो मैं जो मेरे पास रहता है, मैं हमेशा वैरायटी से ही दाल छौंकती हूँ, जिसके कारण दाल का टेस्ट बढ़ता है। और मैं हमेशा मिक्स दाल बनाती हूँ। देखिए, अब इस दाल छौंक में लाल हो गई थी प्याज और मेरी, तुरंत फटाफट, और इसको मैंने छौंक लगा दी। ये दाल बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। दाल चावल भी आप सिंपल खा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और भी इसमें कुछ कुछ पड़ता है, मैं धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि जो मेरे पास अवेलेबल था मैं उससे प्लेट बनाई थी। और ये मेरी देखिए प्लेट है, सिंपल मेरी यूपी की प्लेट नॉर्मल ऐसी ही बनती है। एक चटनी ऐड हो जाती है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।